हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे हम आज आपको वो है मोड, हाउ टू कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, देखिए लिखा है एक्सरसाइज 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। फाइंड द मॉड एंड मीन, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, मॉड भी और मीन जो हमने 14.1 में कैलकुलेट किया था वो भी, फॉर द गिवन डाटा। डाटा गिवन है, देखिए ये हमारे पास एजेस गिवन है कि 5 to 15 ईयर के जो पेशेंट्स थे वो 6 हैं, 15 to 25 ईयर्स के पेशेंट 11 है, 25 to 35 ईयर्स के पेशेंट 21, और इस तरह से पूरा टेबल हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले मोड। तो मोड का देखिए जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये सभी क्वांटिटीज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या है और कैसे इनकी वैल्यू आती है। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है टू डिटरमाइन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब है कि किस फ्रीक्वेंसी में, किस क्लास इंटरवल में हमारा मोड लाई करेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं इनमें हमने चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। कौन सी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 23। तो 23 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है ये हमारा बनेगा मॉडल क्लास, यानी 35 to 45। और इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको हम बोलेंगे L। तो L की वैल्यू आ गई है हमारे पास 35। और ये जो फ्रीक्वेंसी थी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करेंगे F1 से। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 23, और 1 से पहले आपको पता है 0 आता है, तो F1 से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है वो F0। तो F0 की वैल्यू हो जाएगी 21, और 1 के बाद क्या आएगा 2। तो F2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो उससे नेक्स्ट यानी कि 14। तो F2 की वैल्यू 14। अब बचा है हमारे पास H। H क्या होता है? H होता है क्लास इंटरवल, कि क्लास इंटरवल कितना लेना है, और कितना लेना है क्लास इंटरवल? जो हमारा मॉडल क्लास जो आई थी 35 to 45, इसका गैप है, कितना गैप है? 10। तो ये हमने मॉडल क्लास लिख दी। ये सारी वैल्यूज अब आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है मोड के। तो देखिए कर रहे हैं वन बाय वन। L की वैल्यू आई थी 35 प्लस F1 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 23 माइनस F0 की वैल्यू है 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1। F1 का मतलब था 23 माइनस F0 21 माइनस F2 यानी 14 मल्टीप्लाई में H यानी क्लास इंटरवल का गैप, वो 10 का है। तो देखिए 35 प्लस नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे 23 माइनस 21 2, और 23 मल्टीप्लाई 2 46 माइनस, ये दोनों टर्म नेगेटिव है, ऐड हो जाएगी, बड़ी टर्म का साइन आएगा नेगेटिव। 21 प्लस 14 यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 10। ये आगे देखिए 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 11 इंटू 10, यानी आप इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 20 अपॉन 11। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1.82। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मोड की वैल्यू निकल आएगी यहां से गिवन डाटा के लिए 36.82। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें मीन भी कहा गया कैलकुलेट करने के लिए। तो मीन जो होता है हमारा हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें गिवन थी, Fi की वैल्यूज हैं। सबसे पहला स्टेप मीन कैलकुलेट करने में होता है टू फाइंड द मिड वैल्यूज, यानी Xi से डिनोट करते हैं हम। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी हमारे क्लास इंटरवल है, ये जो भी हमारे क्लास इंटरवल है इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड। तो 15 प्लस 5 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। सिमिलरली 15 प्लस 25 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। तो क्लास इंटरवल का जो गैप है वो 10 का है। तो मिड वैल्यूज में भी 10 का गैप आएगा। देखिए 10 20 30 40 50 और 60, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है FI XI क्यों करना है? क्योंकि डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए यहां मेंशन कर देते हैं डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, और डायरेक्ट मेथड से मीन जो होता है, मीन यानी x बार विच इज इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है। तो FI XI कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ये मिड वैल्यूज XI, दोनों को मल्टीप्लाई करना आपने। 10 मल्टीप्लाई 6 60, 11 मल्टीप्लाई 20 220,
21 मल्टीप्लाई 30 यानी 630 हो जाएगा, और ये 23 मल्टीप्लाई 40 यानी 920, 14 मल्टीप्लाई 50 यानी 700, और 60 मल्टीप्लाई 5 यानी 300। आप इन सबको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास सिग्मा FI XI निकल जाएगा। तो प्लस करेंगे आप इनको, ये आएगा 2830। दिस इज सिग्मा FI XI। फ्रीक्वेंसीज को भी टोटल कर लेते हैं। इन सभी फ्रीक्वेंसीज को जब आप प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 80। ये वैल्यूज आपने दोनों यहाँ फॉर्मूले में पुट करनी है मीन की। तो देखिए सिग्मा FI XI आया था 2830 और सिग्मा FI आया है 80। ये कैंसिल हो गया 0 से 0, तो x बार आ गया 283/8। तो देखिए जो x बार की वैल्यू है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलेगी 283 डिवाइड बाई 8, यानी 283 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35.375। डिवाइड कर दिया हमने इसको, और जब राउंडेड ऑफ करेंगे तो 35.375 है, तो 8 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन। टेक द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2। इसमें लिखा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन दी observed lifetimes in hours of 225 electrical components. We want to calculate the model lifetimes of the components. मोड निकालना चाह रहे हैं। मोड का फॉर्मूला देखिए हमने मेंशन किया है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और ये डाटा की बना हमें, ये लाइफ टाइम है आवर्स में कि 0 to 20 फ्रीक्वेंसी है 10, 20 to 40 फ्रीक्वेंसी है 35। मोड निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास, कि किस क्लास इंटरवल में मोड लाई करेगा। तो वो कैसे लाई करते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कौन सी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 61। तो इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो हमारी मॉडल क्लास होगा, यानी 60 to 80। और इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। तो ये लोअर लिमिट मॉडल क्लास की L की वैल्यू हो गई 60। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 61, इसको हम डिनोट करते हैं F1 से। तो F1 की वैल्यू आ गई आपके पास देखिए 61, और 1 से पहले 0 आता है, तो F1 से पहले F0 की वैल्यू 61 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 52। और F2 का मतलब 1 के बाद 2 आएगा, तो F1 से अगली फ्रीक्वेंसी F2, और उसकी वैल्यू है 38। तो F2 हो गया 38। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट H क्या था, क्लास इंटरवल, कि क्लास इंटरवल में हमारा जो गैप है वो कितना है मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास कितनी है 60 to 80, कितना गैप है 20। तो H की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई। ये सारी वैल्यूज अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो मोड निकल आएगा। देखिए L के प्लेस पे लिख रहे हैं 60 प्लस F1 की वैल्यू है 61 माइनस F0 52 डिवाइडेड बाय 2F1 यानी 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 की वैल्यू 38, और इनटू में लिखना है H मतलब क्लास इंटरवल दैट इज 20। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना बचेगा 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 61 122 माइनस, ये दोनों नेगेटिव टर्म है, माइनस 52 माइनस 38 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 90 इंटू 20। तो ये आगे देखिए 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस 90 32 इंटू 20। 2 की टेबल से कैंसिल कर दीजिए, 2 10 जा 20 और 16 2 जा 32। तो ये आ गया 60 प्लस 90 अपॉन 16। देखिए जो हमारा मोड है वो मोड निकल आएगा हमारे पास अब 60 प्लस, इसको हम डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आएगा 5.62। आप इनको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 65.62 इज द वैल्यू ऑफ मोड। देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 14.2 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 की क्वेश्चन नंबर 1 and 2, जिनमें हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाया मोड, कि हाउ टू कैलकुलेट द मोड फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है, ताकि सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो का फायदा उठा सकें और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।